आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है राकेश साक्य, ये क्या है? हाँ हाँ हाँ, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना, ये बिल्कुल क्लियर चलने देना क्लास, है ना? नो हा हा हा। अगला पॉइंट है यहां पर आपका, पॉइंट उठा अगला यहां पर आपका, ये पॉइंट है इन्वेस्टिगेट। अब आपने बोला कि जो इन्वेस्टिगेट है, आगे ने बात सुन, जो इन्वेस्टिगेट है वो इनटू प्रीपोजिशन नहीं लेता। इन्वेस्टिगेट जो है वो इनटू प्रीपोजिशन नहीं लेता। आप बिल्कुल क्लियर है, इन्वेस्टिगेट कभी भी इनटू नहीं लेता। आगे ने बात समझ, तो यहां पर इनटू गलत है। आगे ने बात समझ में, इन्वेस्टिगेट लेता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक सिचुएशन वो है जहां पर इनटू प्रीपोजिशन आ जाती है, इनटू प्रीपोजिशन आ जाती है, उस चीज को समझने की आप कोशिश करें। इन्वेस्टिगेट जो है वो आपकी वर्ब है, इन्वेस्टिगेट जो है वो आपकी क्या है? वर्ब है। आगे की बात सुन, इन्वेस्टिगेट क्या है? आपकी वर्ब है। यदि यहां पर नाउन आ जाए, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, राइट, इन्वेस्टिगेशन के बाद जरूर इनटू प्रीपोजिशन का यूज हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद, इन्वेस्टिगेशन क्या है? नाउन है। आगे ने बात समझ में हो गया क्लियर? बराबर। अब भी बताता हूं मैं आपके लिए, राइट। और इन्वेस्टिगेट जो है वो फॉर, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए आप, क्योंकि आपको तो केवल यही पता है कि इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं लेती, इनटू नहीं लेती, लेकिन अब ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है कंपटीशन के हिसाब से कि इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं लेती। अब तो वो आगे की स्टेप पूछने लगे हैं, ठीक है ना? ये जो ट्रेडिशनल पॉइंट हैं उनसे हट के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं और अगले पॉइंट पर बात करते हैं। यहां ये देखिए, ये ले आया मैं इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टी और ये गेट। देखना इन्वेस्टिगेट कौन कौन सी प्रीपोजिशन लेती है, देखना अब आप इन्वेस्टिगेट कौन कौन सी प्रीपोजिशन लेती है। देखिए अब आप इन्वेस्टिगेट, देखिए अब आपने कहा कि इन्वेस्टिगेट जो है वो इनटू प्रीपोजिशन नहीं लेती। बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल नहीं लेती, यू आर राइट। अब आप देखिएगा यहां पर, यदि मैंने इन्वेस्टिगेट, ये आ गया आपका क्या? ये आ गया आपका, ये देखिए, पढ़िए आप, इन्वेस्टिगेशन। ये देखिए आप, इन्वेस्टिगेशन, राइट, ये आ गया आपका इन्वेस्टिगेशन। अब इसको देखो आप, इन्वेस्टिगेशन इनटू, इनटू, आगे ना बात समझ में, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट इज अ वर्ब, वो कभी भी, आगे ना बात समझ में, वो कभी भी इनटू प्रीपोजिशन नहीं लेगी। आगे ना बात समझ में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इज अ नाउन, इज अ नाउन, राइट, टेक्स आपका क्या? इनटू, राइट। अब उनके मीनिंग भी समझ लीजिए आप नीचे कि उसका सेंस क्या है। ये देखिए, इन्वेस्टिगेट सिनोनिम है उसका इंक्वायरी। देखिए क्या लिखा हुआ है, इनटू एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स अबाउट अ सिचुएशन और क्राइम, दिस वन इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। हो गया क्लियर? बराबर है, हो गया क्लियर? अब अगला पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट और बचता है, इसको समझने की कोशिश करें आप। इन्वेस्टिगेशन फॉर कब लेगा? तो इन्वेस्टिगेशन फॉर के लिए सबसे पहले आपको इन्वेस्टिगेट संबंध, मतलब यहां पर कोई भी हो सकता है, मी, राम, आगे ना बात समझ में, इन्वेस्टिगेट संबंध, और काय के लिए? फॉर, आगे ना बात समझ में, फॉर काय के लिए? समथिंग। ये सिचुएशन आएगी कि इन्वेस्टिगेट के बाद आएगा यहां पर संबंध, और संबंध के बाद आपका फॉर। क्लियर है? अब आप समझ लीजिए
कि उसमें जब इन्वेस्टिगेशन फॉर लेता है तो सिचुएशन कौन सी आती है। अब हम देखते हैं, इसका मतलब होता है ट्राई टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट समवन्स कैरेक्टर एक्टिविटीज। आगे ना बस किसी व्यक्ति के चरित्र और उसकी गतिविधियों के बारे में जो जानकारी, आगे ना बात समझ में। जैसे अभी आप देख रहे थे दिल्ली में मरकजी पकड़ाई हैं, तो वो वहां का जो मौलाना है उसका क्या चल रहा है, वो आगे ना बात समझ में, उसका आपका इन्वेस्टिगेट ही चल रहा है। और कौन के लिए? इन्वेस्टिगेट फॉर आगे ना, और समथिंग क्या, उसने क्या क्या किया हुआ है। बराबर क्लियर? अब तो कंसेप्ट क्लियर है। चलूं आगे, अगला पॉइंट ये। अब आप एक बात बता दो, आप तो यही करते ना कि इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं लेता। अब इन्वेस्टिगेट के बाद कहीं फॉर लगा जाता तो आप क्या कर लेते? आप स्वाभाविक रूप से वो फॉर को भी हटाते। यदि आपका इन्वेस्टिगेशन के बाद इनटू आ जाता तो भी आप लोग क्या करते? पक्का है, मैं बता दूं, यहां बैठ के और मैं करा रहा हूं बात अलग है। अगर कि ऑल ऑफ अ सडन मैं आपको एरर दे देता ना, आगे ने बात समझ में, तो आप वहां से इनटू ही हटाते इन्वेस्टिगेशन के बाद। ठीक है, अगला पॉइंट, एक ये 44 रह गया। 44 it was apparent for everyone present that if the patient did not receive medical attention fast he would die। इसमें एरर कौन सी जगह पर है? बताइए आप, कौन सी जगह पर है इसमें एरर? इजी है, मेरा कराया हुआ है। बताइए क्या है यहां पर एरर? अपरेंट टू, बिल्कुल सही है, अपरेंट टू लेता है। इट वॉज अपरेंट टू, फॉर गलत है, राइट, फॉर गलत है। यहां पर क्या लेगा वो? अपरेंट जो है वो टू लेता है। अपरेंट क्या लेता है आपका? टू लेता है। हो गया बराबर। आगे की तरफ चलते हैं और अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहां पर? और कुछ तो नहीं पूछना? चलो आगे की तरफ। और कुछ तो नहीं पूछना इस एरर में? अच्छा, ये छूट गया था मेरे से। अब देखते हैं हम, तो ये हो गया था द कमेटी अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द सैड मर्डर। आर्टिकल दा क्यों आया यहां पर? मर्डर नाउन है, सैड क्या बना यहां पर? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल बना, राइट। तो ये यहां पर आर्टिकल का यूज हो गया, राइट। अगले पॉइंट पर बात करता हूं, वो छूट गया था मेरे से पढ़ाते टाइम पर। अब आप करिए 49 को सॉल्व। 49 को सॉल्व करिए आप। दैट और साथ में इस वजह से आया, अभी मैं क्लियर करता हूं, पहले मैं ये समझा दूं। समझने की कोशिश करो। इनका कहना यह है यहां पर कि
ये दैट और इफ साथ में क्यों आया? दैट तो कनेक्टिव हो गई, और इफ है ना, इफ द पेशेंट डिड नॉट ऐसा करके लिखा हुआ है, वो वहां से कंडीशनल क्लॉज है। क्या चीज है वो? वहां पर कंडीशनल है। मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए आप, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसकी दो कंडीशंस अप्लाई हुई थी। यदि तुम वहां गए तो मैं तुम्हारे पापा को सूचना दे दूंगा। इफ यू वेंट देयर आई वुड इन्फॉर्म योर फादर। और एक और होता है इमेजिनरी और फिक्सिशियस। यदि इस कमरे में एक भूत आ जाए तो सब भाग जाएं। इफ अ घोस्ट एंटर्ड दिस रूम ऑल वुड फ्ली अवे। आगे ने बात, यदि तुम्हारे आगे ने हो गया क्लियर? ये था वो वहां पर। तो दैट तो वहां कनेक्टिव है। इफ से जो शुरुआत हुई है, इफ जो है वो वहां पर कंडीशनल क्लॉज है। क्या चीज है? इफ से कंडीशन शुरू हुई है वहां से। आगे की तरफ देखता हूं, अगला पॉइंट है, निकालिए आप 49 में एरर। 49 को सॉल्व करेंगे, आप पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। कमल्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज colleagues to lot of trouble. ज्योति रजक, what is put into? What is put into? नहीं, put into आप एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लिखा करिए। सब लोग एक्सप्लेनेशन को लिखने की आदत बनाइए तमीज से, उसी तरीके से लिखा करिए जैसे टीचर समझाता है, तब आपका कमांड बढ़ेगा उसके ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। एक फ्रेज होता है ये होता है पुट, ये होता है पुट वंस इनटू, ठीक है ना, इनटू और ट्रबल, राइट। ये पूरा का पूरा एक इडियम होता है, पुट वंस इनटू ट्रबल। आगे ने बात समझ, क्या होता है पुट वंस? से पहली स्पेलिंग गलत लिखी हुई है वंस की, ONC गलत है वो स्पेल, वंस है ये एपोस्ट्रोफी वंस। आगे पुट वंस, वंस की जगह पुट राम इनटू डिफिकल्टी, पुट हिम इनटू डिफिकल्टी, पुट यू। आगे ने बात समझ में हो गया क्लियर? यहां पर तो क्या हो जाएगा? कमल्स हैबिट ऑफ डिलेइंग। अब आप देखिए यहां तो एरर तो हमें मिल गया, आगे एरर तो हमारे लिए यहां पर मिल गया। अब आप देखने की कोशिश करें, कमल्स हैबिट ऑफ, हमने पढ़ा हुआ था हैबिट ऑफ, हैबिट ऑफ के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, राइट, तो ING आ गई। लेकिन हैबिट ऑफ के पहले हमने क्या पढ़ा था कि यहां पर हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे, राइट। तो वैसे भी यहां पर क्या आ गया आपका? प्रॉपर नाउन आ गया। क्या आ गया यहां पर? प्रॉपर नाउन। ऊपर से एक चीज और है यहां पर कि एपोस्ट्रोफी S लगी हुई है, राइट। और पॉजेसिव केस के बाद में और आगे की तरफ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन बहुत सी कंडीशंस ऐसी आएंगी जिनमें आप पॉजेसिव केस के साथ में, एपोस्ट्रोफी के साथ में आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल का आप लोग यूज करेंगे। आगे ना बात समझ में, राइट। पहली बात तो यह है कि आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। तो आर्टिकल यहां नहीं आया, नहीं तो क्या होता है आपका? सीधा होता है द हैबिट ऑफ। क्या होता है? द हैबिट ऑफ, और मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, राइट, हो गया। तो हैबिट ऑफ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING तो आ गई, लेकिन इसके आगे आर्टिकल दा का यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आगे की तरफ यहां क्या लगा हुआ है? प्रॉपर नाउन है और इसके साथ में एपोस्ट्रोफी S है। तो सीधी सादी बात है। अब आप समझने की कोशिश करना, मैं किसी भी चीज को छुपाता नहीं हूं पढ़ाते टाइम पर, जो है वो है, आपको समझ में आए बेहतर है। मैं तो अपनी तरफ से प्रयास करता हूं। मान लो आप में से 5 लोगों को भी वो चीज समझ में आ गई और वो एग्जाम क्लियर कर रहा है, तो मेरे लिए तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भले ही आप 25 उस चीज को समझे ना समझे, 5 तो प्रयास कर रहे हैं, वो तो सीखेंगे, आगे ना बात समझ, और वो 5 ही वहां पहुंचना है।
अब आप उस 5 में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप पर निर्भर करता है, ठीक है कि नहीं? नहीं फिर आप अपने हिसाब से जो छोटे मोटे एरर होते हैं ना, कि यहां मच लगा ले, यहां मैनी लगा ले, यहां आर्टिकल आ लगा ले, आगे ना यहां लिटिल कर ले, यहां फ्यू कर ले, मतलब द लोएस्ट स्टैंडर्ड, आगे ना बिल्कुल गिरा हुआ स्तर जो होता है, जिसको बोलते हैं 12th लेवल का पढ़ना या 10th लेवल का पढ़ना, काय में? कंपटीशन में। समझ रहे हो आप मेरी बात के लिए? हमेशा एक चीज को कोशिश करो, जो चीज आसानी से समझ में आ रही है, तो मैंने आज कुछ भी नहीं सीखा, मुझे परेशानी कहां आ रही है सीखने में, और वो चीज मैं जो सीख रहा हूं, बस वो ही आपकी मेहनत है, वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। आगे ना बात समझ में? बस ये पॉइंट होता है। अगला पॉइंट है यहां पर, तो प्रॉपर नाउन के साथ में आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ये एक बेसिक रूल है, लेकिन आगे जाके ध्यान रखना बिल्कुल यूज होता है। आगे ना बात समझ में? आप प्रॉपर नाउन के साथ में भी आर्टिकल का यूज करेंगे। आगे ना बात समझ में? नंबर 2, उन्होंने कहा कि एपोस्ट्रोफी एस के साथ में हम आर्टिकल नहीं लगाते। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें एपोस्ट्रोफी में आर्टिकल का यूज किया जाता है। और बस ध्यान रखना, एक रूल हो गया कॉमन के नहीं, हमें उस रूल को ज्यादा ध्यान में रखना, एक्सेप्शन को, कि कब लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कब लगाएंगे। आगे की बात समझ में हो गया? आगे की तरफ चलते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। कमल्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। आगे आगे समझ में सब लोगों के लिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए फटाफट, जिससे मैं आगे की तरफ बढ़ूं। अब अगला पॉइंट है, इसमें कौन सी जगह पर एरर है? नो एफर्ट हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन द रिफर्बिश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस। अब आप देखिएगा यहां पर, नो एफर्ट हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन the refurbished image of Indian tennis। इसमें कौन सी जगह पर एरर है? कैसिन ऑन होता है तो कैसिन ऑन आखिर होता क्या, और कैसिन क्या होता है, और कैश क्या होता है? बताइए, समझने की कोशिश करें आप। ये ज्योति, ये ए पार्ट और बी पार्ट मत लिखा करो, मेरे पे इतना टाइम नहीं लगता कि मैं आपका ए पार्ट पढ़ता हुआ पढ़ूं। आगे ना बात समझ में? आप क्लियर लिखा करो कि यहां पर है, मैं ध्यान नहीं देता ये ए और बी पार्ट पर, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, मैं ध्यान नहीं देता ये ए वे। आपको वहां से लिखते में ही तकलीफ होती है पूरा एक्सप्लेनेशन, इससे बेटर हो आप एक्सप्लेनेशन दो ही मत, ठीक है ना? मेरे को दिक्कत होती है यहां से देखने में। नो आप मत दो, आप केवल सुनो अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है वहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन देने में। तो नो एफर्ट हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन the refurbished image of Indian tennis। देखिए, कैसिन ऑन का मतलब होता है टू गेन द एडवांटेज ऑफ समथिंग when the people think that is illegal or immoral। आगे ना बात समझ में? जो चीज क्या है आपकी इलीगल है, लोगों का ऐसा सोच है, मतलब मौके का फायदा उठाना। आगे ना बात समझ में? हो गया क्लियर? कैश जो है वो नाउन और वर्ब दोनों है।
तो ये होता है आपका क्या, कैश इन ऑन। क्या होता है ये, कैश इन ऑन। आगे ना बात समझ, क्या होता है ये, कैश इन ऑन। तो क्या हो जाएगा आपका यहां से, अब हम एरर को देखते हैं। नो एफर्ट, राइट, नाउन हो गया, वर्ब सिंगुलर की, हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश इन ऑन। हो गया क्लियर, टू कैश इन ऑन। अब समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर फिर एक चीज है समझने वाली, मेक। आप यहां पर मेक को समझो। आई मेड हिम लॉफ, आई मेड हिम, और आपका होता है LAUGH, आई मेड हिम लॉफ। मतलब मेड के बाद जो इंफिनिटिव आता है, मैंने उसे हंसाया। मेड के बाद जो इंफिनिटिव आता है वो विदाउट टू आता है। कैसा आता है, विदाउट टू। लेट के बाद, मेक के बाद, राइट, इंफिनिटिव जो आता है वो विदाउट टू आता है। जैसे हम कहते हैं लेट हिम गो, हिम आया है, इसके बाद टू नहीं है वहां, लेट हिम गो, लेट देम प्ले। आगे ना बात सुनो, आई मेड हिम लाफ, देखिए यहां पर टू नहीं है यहां पर। अब आप देखिएगा यहां पर नो एफर्ट हैज बीन मेड एट ऑल, और ये क्या आ गया, टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ रही है। आगे ना बात समझ में, हो गया क्लियर, हो गया। अब आप देखिएगा यहां पर आई क्या समझ में, कि ये यहां पर टू, जबकि मेक ऑब्जेक्ट लेने के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेता है, राइट। ध्यान रखना, मेक का कभी भी पैसिव बने, फिर क्या बने, पैसिव वॉइस बने। क्या बने, पैसिव वॉइस अगर कहीं बने तो ध्यान रखना, फिर मेक आपका क्या ले लेता है, ऑब्जेक्ट लेने के बाद क्या लेता है, टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्या लेता है, टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेता है। ध्यान रखना, आई मेड हिम लॉफ, मैंने उसे हंसाया। आई मेड हिम बीप, मैंने उससे रुलाया। आगे ना बात समझ में, लेकिन मतलब मेक ऑब्जेक्ट लेने के बाद इंफिनिटिव विदाउट टू। वर्ड यहां पर क्या आया हुआ है आपका, टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसको रिफर्बिश्ड इमेज। अब आप समझ लें, ऑफ इंडियन टेनिस, द रिफर्बिश्ड इमेज, एक नाउन, राइट, ऑफ, नाउन ऑफ, और ये आ गया आपका अगला नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। सिचुएशन क्या बनी, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, पहले वाले नाउन के आगे आर्टिकल द, तो क्या हो जाएगा आपका, द रिफर्बिश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस। इमेज हो गया नाउन, रिफर्बिश्ड आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, राइट। क्या हो गया ये आपका एडजेक्टिव। यूज कौन सा हुआ, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। कौन सा हुआ, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। मैंने आपको बताया था डिग्रीज में, नाउन आया पीछे की तरफ, राइट, और ये यहां पर क्या है आपका पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव बन गया। कंसेप्ट क्लियर, कोई परेशानी यहां पर।